सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। आ जाइए सभी लोग। सभी लोग आ जाइए। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, प्यार। So nice of you. एक बार फिर से सभी को नमस्कार। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है सभी के सभी स्टूडेंट्स लाइव हैं और सभी के कमेंट्स मैं देख पा रहा हूं। आज 10 सितंबर है ना? आज 10 सितंबर है और कोई भी रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों के लिए नहीं चलती है। सभी की सभी क्लासेस लाइव चलती हैं। मैं आप सभी को देख पाता हूं, आपके कमेंट्स देख पाता हूं। ठीक है, तो ऐसे जो कलाकार लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि लाइव है या रिकॉर्डेड क्लास है, तो वो अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखा करें, क्योंकि आपका एक बकवास सवाल हो सकता है सामने पूरी टीम का दिमाग खराब करे। और उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे इंसान हैं और इस बात को समझने की कोशिश करें। सागर साहब कहते हैं 12 को मेंस है सर। गॉड ब्लेस यू। मेंस में आपके वॉइसेस और नरेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उस पर आप बड़े ध्यान से फोकस कीजिएगा। सेहत ज़्यादा ठीक नहीं है, बट स्टिल आई एम हियर टू टीच यू लेडीज एंड जेंटलमैन। कंटिन्यू करते हैं, मुझे लगता है समय हो गया है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब अपने कमेंट सेक्शन को थोड़ा सा रोकें। आइए अपनी बातचीत शुरू करते हैं अपने पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को लेकर। पिछली क्लास तक हम लोगों ने जो समझने का काम किया, वो हमारी जो बातचीत थी, इनफैक्ट वो डिस्कशन हमारा रहा नरेशन को लेकर। और नरेशन में हम लोगों ने जो बात की थी, बेसिकली वो बातचीत हमारी रही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को लेकर। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने जो सवाल लिखे समझे, उनको थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं। आइए, मैं पिछली क्लास के ही क्वेश्चंस के लेवल के आधार पर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा। आप जरा उन क्वेश्चंस को ध्यान से लिखें और उनको अटेम्प्ट करें। फाइन। और उसके बाद हम चीज़ों को आगे स्मूथ कंडक्ट करेंगे। टेक अ टाइम प्लीज, लिखें क्वेश्चंस को, फिर कहानी शुरू करने की काम करते हैं।
मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं दोस्तों, इन क्वेश्चंस को जरा इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करके देखें, फिर देखेंगे इनमें क्या कंफ्यूजन है। प्लीज टेक योर टाइम।
तो मुझे लगता है आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को बना लिया होगा। आइए दोस्तों इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ किस तरह से क्वेश्चंस को गलत कराया जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन नंबर 1 पर काम करते हैं। सबसे पहले लिखा है, मोहन सेड टू प्रीतम, व्हाई आर यू क्राइंग? नॉट अ बिग डील, ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल था ही नहीं और बड़ी आसानी से आपने इसे बना लिया होगा। मोहिनी आस्क्ड प्रीतम वाई, इन्वर्टेड कॉमास पर कंजंक्शन के नाम पर कुछ और यूज करने की जरूरत है ही नहीं, वाई। और इसके बाद एजर्टिव हम बनाते हैं तो लिखे हुए इस जो भी सब्जेक्ट का जिक्र हम पहले करते हैं और प्रीतम के मुताबिक ये हुआ ही वॉज, और उसके बाद हम लोगों ने लिखने का काम किया क्राइंग। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं तो लिखा हुआ है बड़ा प्यारा सा ये सेंटेंस, डू यू हैव एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक, शी सेड। उसके बाद आगे आया, यस आई हैव टू राज। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर हम देखें तो सवाल शुरू होता है शी आस्क्ड, और आगे हम लिखने की कोशिश करें, बिल्कुल ठीक, राज। आगे इसी इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर हम लोगों ने लिखा इफ यू, राज के अकॉर्डिंग चेंज हुआ ही। डू हैव, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग अगर हम इसे चेंज करते हैं, हैड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक। अब अगर आप इस बात को ध्यान से समझे तो पिछली किसी क्लास में हम लोगों ने एक बात को समझा था और वो बात कुछ ऐसे थी कि लिखे हुए किसी भी रिपोर्टेड सेंटेंस में अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो स्पीकर और लिसनर कभी कभी स्विच करते हैं। मैंने कहा स्पीकर और लिसनर कभी कभी स्विच करते हैं, स्पीकर लिसनर और लिसनर फिर उसके बाद स्पीकर बन जाता है। शायद ये बात हम लोगों ने समझी थी और इस स्विच को ही हमारे इस तरह के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो लिखी हुई इस बात को अगर मैं ध्यान से देखना चाहूं तो इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक, इसके ठीक बाद देखो यहां सवाल पूछा गया कि क्या आपके पास कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक है, तो लिसनर को ये कहा गया, पलटकर लिसनर ने ये जवाब दिया है यस आई हैव। तो फुल स्टॉप लगाकर अब आपका जो राज है उसके लिए आप या तो ही लिखें या फिर राज जो आप चाहें। तो ये हो गया जी, सेड पॉजिटिवली दैट ही हैड। इज माई पॉइंट क्लियर? तो इस स्पीकर और लिसनर को जो स्विच करने का असली गेम था वो इसीलिए सिखाया गया था। मेरी बात समझ रहे हैं? आप लोगों को जब अब फुर्सत मिलेगी, लेट मी स्पीक इट अगेन, आपको जब फुर्सत मिलेगी तो आप अपनी इन वीडियोस को रिवाइंड करके दोबारा से देखना। नरेशन की कहानी जहां से शुरू हुई और जहां तक ये जा रही है, इस कहानी को शुरू से आखिर तक दोबारा देखना। मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगा, दोबारा नहीं 4 बार देखो। जितनी बार आप देखोगे आपका थॉट प्रोसेस खुलेगा, आपके डायमेंशंस खुलेंगे। ठीक है बच्चों? क्योंकि मेरा एग्जॉस्टिव डिस्कशन आप लोगों के फायदे के लिए है। बहुत छोटी छोटी चीजों पर हम क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को आउट करना सीखेंगे। तो देखो, जो बच्चा इस समय मेहनत करता है वो उस समय स्पीड गेन करता है। और जो मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों के ग्रुप में काफी सारे हैं हमारे अलाउद्दीन खिलजी, जो अभी से लगे पड़े हैं चित्तौड़ पर अटैक करने में, वो काबिल तारीफ है। ठीक है ना? वो इंसान होते हैं जिन्हें सीखना कुछ नहीं होता, लेकिन उनके सवाल हजारों लाखों करोड़ों तैयार हो जाते हैं। भाई जब सीखने की बात होती है तो सीखने का मतलब होता है पेशेंस रखो, शांति रखो और अपने क्वेश्चंस जितने आपको क्लासरूम के लिए कराए जा रहे हैं उनको बड़े ध्यान से देखो, सीखो और उनको समझो। फाइन, उससे बाहर सोचने की जरूरत नहीं है। अभी मैं देख रहा था कमेंट्स में एक बच्चे ने लिखा कि वो फला किसी बुक से प्रैक्टिस कर रहा है और उसका अच्छा इंप्रूवमेंट है। बिल्कुल रिस्क मत लेना बेटा, अभी बिल्कुल रिस्क मत लेना। मेरी बात समझना। सबसे पहले तरीका होता है, जब तक आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट को झेल ना लो तब तक आप किसी तरीके से अपने साथ रिस्क ना लें। आप अभी किसी भी क्वेश्चन को छेड़कर बैठ जाएं, मान लो आपका आंसर ना मिले, आपका दिमाग खराब होता है, आपको एक नेगेटिव रेनफोर्समेंट मिलती है, आपको एक नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है, यार मेरा आंसर नहीं बन रहा है, मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है, शायद टीचर नहीं करा रहा है। लेट द शो गेट कंप्लीटेड। मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जब मैं आपको कहूंगा नाउ यू आर लेट लूज, अब जहां आप जाना चाहे, जो बुक चाहे वो करो, तब आता है सीखने का मजा। आप उससे पहले अगर अपना मत्थापच्ची कर रहे हो तो देवता है आप, मेरे हिसाब से नहीं चल रहे हैं। ठीक है ना? जितना कराया जा रहा है इस कहानी को 1 बार 2 बार 10 बार जितनी बार आप देखोगे उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि जब प्रैक्टिस की बात आती है तो प्रैक्टिस की बारी आने के बाद आपको पता है कि मैं कितनी स्पीड से चीजों को
सिलेक्टिव वे में, टू द पॉइंट वे में लेकर चलता जाऊंगा। ठीक, तो अभी सवाल जवाब पर उलझने की जरूरत नहीं है। फाइन, पहले चीजों को अच्छे से देखो, समझो, रिवाइज करो जितना कराया जा रहा है। फाइन, बाकी आप सभी के सभी बहुत अच्छे इंसान हैं, साक्षात देवता हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस वर्क सेड राजेश टू प्रीति, व्हाट बॉदर्स यू। तो अब इसको थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर सोल्व करने की कोशिश हम करेंगे। राजेश told Preeti that he was not interested in this को आप चेंज करते नजर आए, that work। फाइन, यहां तक अपनी जगह ठीक हुआ। अब बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करो और ये सोचने की कोशिश करो कि क्या एक ही स्पीकर ने बैक टू बैक ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस बोले हैं, या फिर ऐसा तो नहीं कि एक स्पीकर ने एक सेंटेंस बोला और दूसरे इंसान ने पलटकर उसका जवाब तैयार किया, पलटकर सवाल किया। पॉसिबिलिटीज को समझने की कोशिश करें। किसी इंसान ने कहा कि मैं इस काम में इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो सामने वाले इंसान ने पूछा, भाई तुम्हें किस चीज की चिंता है, क्या तुम्हें परेशानी है, क्या चीज तुम्हें परेशान कर रही है। तो शायद ये अब यहां पर स्विच करने की बात हुई, लगाया हमने फुल स्टॉप, जो लिसनर था अब वो स्पीकर बनता है। आप चाहे तो शी कहें, चाहे प्रीति कहें, ये आपके पेपर में लिखा हुआ मिलता है। इसके लेकर आप इतना ज्यादा वॉयलेंट ना हो कि सर हम तो यहाँ अब क्या लिखे, हम तो उलझ गए। मैं इसीलिए कहता हूँ कई सारी चीजों के जवाब हमें मिलते हैं जब हम प्रैक्टिस पर आते हैं, क्योंकि दो बातें बिल्कुल अलग हैं। एक आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हों और एक आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं, आपको मैनुअली कोई आंसर लिखना हो। दोनों बातों में काफी फर्क है। मैनुअल लिखने के लिए तो मैं आपके साथ मेहनत कर ही रहा हूं, और आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, भाई सब 4 ऑप्शंस के बारे आप सोच ही नहीं सकते। एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात लिखी है ग्रुप में कि कोई भी बच्चा क्वेश्चन पूछने के साथ साथ वॉइसेस का या नरेशन का कोई भी क्वेश्चन पूछने के साथ साथ चारों के चारों ऑप्शंस भी उसमें लिखा करें, क्योंकि हम उस पर दिमाग लगाते हैं। आप अपनी उसी किसी रद्दी किताब से लगे हुए हैं और उसमें आप देखते हैं तो उसके अंदर आपका ऑप्शन ही गलत लिखा हुआ मिलता है, फिर आप कहते हैं बुक में ये आंसर दिया आपने। तो ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे, और वो बात भी तब सेंसिबल है जब हम प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस पर काम करेंगे, उससे पहले वो सब व्यर्थ है। फाइन, ठीक है, पहले मेरे साथ सीख लो बेटा, आपकी मर्जी है। शी आस्क्ड हिम, कंजंक्शन के नाम पर व्हाट यू आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाने की कोशिश हुई नहीं, वर्ब के बाद ये एक ऑब्जेक्ट है व्हाट, और उसके बाद लिखा बॉदर्ड हिम। ठीक है भाई, अरे हाँ है ना, नॉट अ बिग डील। चलिए क्वेश्चन अगले पर काम करते हैं। इशिका सेड आई नो हाउ इट फील्स, व्हाई डू दे चीट। लाओ जी आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। इशिका, अब ये लिखा हुआ सेंटेंस हमारे सामने एक एडजेक्टिव है, said that she knew how it felt। कोई नई बात नहीं, यहां से क्वेश्चन पूछना शुरू हुआ, आपने लिखा and further asked। अब इस आज के बाद इसको आपने कंजंक्शन के नाम पर यूज किया, why दे अपने आप में ही थर्ड पर्सन नॉन एक्टिव हुआ, दे डू चीट तो आपकी तरफ से तैयार हुआ, दे चीटेड। खत्म हुई बात। अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। Where are you going? said Karan to Preeti. Karan asked Preeti where she was going। यहां तक अपनी जगह बिल्कुल ठीक हुआ, लगाया हमने फुल स्टॉप। प्रीति ने आपका पलटकर जवाब दिया आई वॉन्ट माई मनी, या फिर करण ने ही ये सवाल पूछा। क्वेश्चन को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। करण ने प्रीति से पूछा आप कहाँ जा रहे हो, मुझे अपना पैसा चाहिए। ये बात तो सेंसिबल है, लेकिन अगर मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगर करण सवाल पूछ रहा है प्रीति से आप कहाँ जा रहे हो, तो प्रीति ये तो नहीं कहेगी कि मुझे अपना पैसा चाहिए, तो बात ही नॉनसेंस हुई। सवाल पूछने वाला इंसान अगर सामने वाले से कुछ कह रहा है, पूछ रहा है, तो टोन अपने आप समझ आती है। तो यहाँ फुल स्टॉप न लगाकर हम लोग फर्दर शब्द का यूज करते हैं। फर्दर की जगह आप एक और शब्द यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट। ये आ गया आपके सामने एडजेक्टिव, आपने लिखा सेड इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर, इसके लिए अलग कंजंक्शन यूज हुई एंड सेड दैट ही वांटेड हिज मनी। इज माय पॉइंट क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। लिखा है शी सेड हैव यू मेट हिम अर्लियर डियर सोनू। आ जाओ जी। शी
asked Sonu affectionately. उसके बाद आगे हम कहने की कोशिश करें इफ हैव यू की जगह आपने इसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की तो सोनू आपके हिसाब से एक लड़के का नाम हुआ, ही हैड, और ये हुआ मैट हिम अर्लियर. थोड़े से क्वेश्चंस एक बार इनको देख लीजिएगा, फिर मैं अगले लेवल के क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं. मुझे लगता है आप लोगों ने इन बात को समझ लिया है. चलिए दोस्तों, थोड़ी बात को लेकर मैं चलना चाहूंगा आगे. नरेशन एक बहुत कॉम्प्रीहेंसिव टॉपिक है और इसे जितना समझा जाए ये उतना खूबसूरत लगता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो समझने सीखने लायक है. ठीक है दोस्तों, मैं आपके सामने 5 क्वेश्चंस फिर से लिख देता हूं. ठीक है, आप एक बार इनको बनाएं, फिर आगे चीजों को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे. चलिए एक काम करते हैं, आगे के क्वेश्चंस बाद में, पहले यहां तक की सारी बातों को मैं रिवाइज करा देता हूं. आपको बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ी बेहोशी भी कम होगी. आई लाइक इट.
मैंने आपके सामने 5 क्वेश्चंस लिखे लेडीज एंड जेंटलमैन। इन पांचों क्वेश्चंस पर बड़े ध्यान से कोशिश करना। बड़े प्यारे हैं ये क्वेश्चंस और कंफ्यूजन भी बहुत प्यारी है इनमें।
आई होप आप लोगों ने इन क्वेश्चंस पर काम किया होगा। आइए दोस्तों, इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझते हैं। देखो, एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार करना होता है तो क्वेश्चंस के बारे में बहुत गहराई से सोचना है। दिस इज हाई टाइम यू लर्न दीज थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 1 पर आए। बड़े प्यारे सवाल लगते हैं मुझे ये, क्योंकि अच्छा इंटेलेक्चुअल भी इनमें कंफ्यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमारे सामने, रजत सेड। चलिए इसको हम ट्रांसफॉर्म करना भी शुरू कर लेते हैं। रजत सेड दैट इट, रिपोर्टिंग वर्ब पास होने की वजह से आपने इसे चेंज किया। इट वॉज टाइम टू सेटल द बिजनेस। Sentence next we have, Hina said, do you know? Do you know? Hina asked. अब अगर मैं इसकी बात करना चाहूं तो इस यू के लिए तो हमारे पास लिसनर है ही नहीं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों जिनके अंदर लिसनर को मेंशन नहीं करता एग्जामिनेशन। अगर लिसनर मेंशन नहीं किया जाता तो इसके लिए परेशानी की जरूरत नहीं है, लिसनर एग्जामिनेशन अपनी तरफ से मानकर चलता है। तो आप अपने इस लिसनर की जगह मान के चल सकते हैं। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ लिसनर मी, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज। अगर यहाँ हिम लिखा होता, हिम के अकॉर्डिंग चेंज। तो उससे कोई इतना खासा फर्क नहीं पड़ता। आगे हमने लिखा इफ आई न्यू हर, तो ये तो यहां तक की बातचीत, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। एंड नेक्स्ट सेड दैट, जो भी ये लिखा है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हम आगे लिखने की कोशिश करेंगे। आई अकॉर्डिंग टू दैट लेडी शी वॉज वेरी रिजिड इन दिस की जगह सिर्फ एक छोटा सा दैट लगाकर सारे मामले को आप एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, आई होप ये आप अंडरस्टूड है। फाइन, पूरी बात को लिखने की जगह नहीं है तो वो शायद आप सिर्फ दिस को दैट में चेंज करें, बाकी तो सारा आप चेंज एज इट इज ही रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। लिखा, द ओल्ड मैन सेड यू थिंक इट इज इजी टू कीप द रिकॉर्ड। मैं अगर आपके सामने ये बात कहूं, बड़े ध्यान से सुनना, मैं अगर कहूं तुम सोचते हो पढ़ाना बहुत आसान है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। नीरज, मैं आपके सामने कुछ कह रहा हूं, ध्यान से सुनना और मुझे बताना कि ये एक्चुअल में क्या है। मैंने आपको कहा आप सोचते हैं कि पढ़ाना बड़ा आसान है, आपका जवाब या तो हाँ है या फिर आपका जवाब ना है, यही तो है। अरे हाँ है ना। अगर आपके पेरेंट्स आपके सामने यही चीज कहने की कोशिश करें, तुम सोचते हो कमाना आसान है, तो आपका जवाब या तो हाँ होगा या फिर ना होगा। अब आपका जवाब हाँ या ना अगर है तो इनफैक्ट मैं आपके सामने बोल तो रहा हूं एक एसर्टिव सेंटेंस, बोल तो रहा हूं एक पॉजिटिव सेंटेंस, लेकिन आपके हाँ या ना ने एक चीज कंफर्म करी है कि शायद मेरा ये जो सेंटेंस है तो वो पॉजिटिव, लेकिन मीनिंग कन्वे करता है इंटेरोगेटिव, वो भी क्लोज एंडेड। बात को ध्यान से सुनना। आप अपने दोस्त को बोलो, तुम्हें लगता है गाड़ी खरीदना छोटी बात है, तो सामने वाले इंसान से आप इनफैक्ट बोल तो पॉजिटिव सेंटेंस रहे हैं, लेकिन आप उससे पूछ रहे हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, और आपका सवाल ये बनता है डू यू थिंक। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये समझ आता है कि यहां ये जो लिखा हुआ सेंटेंस है, भले ही ये लिखा हुआ सेंटेंस हमारे सामने एक एसर्टिव सेंटेंस है, पर हकीकत में ये एसर्टिव सेंटेंस नहीं है। इसके मीनिंग के बेसिस को अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ये एसर्टिव ना होकर इनफैक्ट ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इस पूरी की पूरी बातचीत की जगह ये डू यू थिंक ये ना लिखने की कोशिश करें और इसी के ठीक बात आप कहने की कोशिश करेंगे, इज इट इजी टू कीप द रिकॉर्ड। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं फिर से देखो, वरना मैं जानता ही हूं बहुत सारे लोग हैं बेवजह के डाउट पैदा करेंगे। जो लोग सुनते नहीं है, जो लोग समझना नहीं चाहते, उनके डाउट्स कभी खत्म नहीं होते। ये इंग्लिश है और इस इंग्लिश को पढ़ाना इतना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर की रिलायबल किताबें हैं जिन्हें हम लोग रिलायबल मानते नहीं, दुनिया भर की किताबें हैं जो रिलायबल नहीं उन्हें हम रिलायबल मानते हैं, और उसके ऊपर फिर कुछ देवता लोग भी हैं। फाइन, लैंग्वेज पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑथेंटिसिटी नहीं होती। पहली बात तो ये। मैथमेटिक्स पढ़ाना बड़ा आसान बन जाता है, 2 + 2 4, ट्रिक है, लॉजिक है,
क्वेश्चन के सोल्व करने के तरीके हैं, सभी को एक ही चीज पता है। लैंग्वेज के अंदर कहानियां इतनी सारी होती हैं जिन्हें आप एक्सेप्शंस कह देते हो, बेहोशी वहां से आती है। लॉजिकली समझना। मैं फिर कह रहा हूं, सेंटेंस नंबर 3 का आपके सामने मीनिंग मैंने कहा, आप सोचते हैं रिकॉर्ड रखना आसान है, तो इनफैक्ट मैं आप लोगों से जो पूछना चाहता हूं वो यही है। वो सवाल क्या है? क्या रिकॉर्ड रखना आसान है? आपका जवाब यस या नो में अगर आ रहा है तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। और ये जो यू थिंक है, प्लीज आप इसे डू यू थिंक ना बनाएं, ठीक है? डू यू थिंक ना बनाएं, इस बात का ध्यान रखें। ये सिर्फ क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने का एक तरीका है। तो इसका लिखा हुआ आंसर हम लोगों को फ्रेम करना है, और ये तैयार हुआ हमारे सामने। बच्चे पूछते हैं मेंस का लेवल क्या होता है? मेंस का कोई लेवल नहीं है। लेवल बनाने वाला सिर्फ आपका इग्नोरेंस है। मैं हमेशा एक चीज जानता हूं, आप इग्नोरेंट हैं तो आप नुकसान खाएंगे। द ओल्ड मैन आस्क्ड, इस यू के नाम पर हमें कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ना है, हाँ या ना? तो सर एज्यूम करना चाहते हो तो ना करो, आपकी कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश के लिए दिया गया है। आपने लिखना शुरू किया, इफ इट वॉज इजी टू कीप द रिकॉर्ड। क्वेश्चन को बड़े अच्छे से स्टार लगा लीजिएगा, बहुत खूबसूरत सवाल है। अच्छे से अच्छे लोग इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह का है। मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 की अब थोड़ी सी ट्रांसलेशन आपसे पूछूंगा ताकि जहन में अच्छे से बैठ सकते हैं, ठीक है? मैंने किसी इंसान को कहने की कोशिश कही, तुम कहते हो कल इंग्लिश की क्लास नहीं हुई थी। ऑब्जर्व करना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने सेंटेंस कहा, तुम कहते हो कल इंग्लिश की क्लास नहीं हुई थी। अब अगर मैं ये चीज आपके सामने कह रहा हूं तो आप पलटकर मुझे जवाब देते हो या तो यस या फिर नो। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जो आपके सामने मैं सेंटेंस कह रहा हूं, तुम कहते हो कि कल इंग्लिश की क्लास नहीं हुई थी, आपका आंसर यस या फिर आपका आंसर नो में अगर मेरे सामने आता है तो यस या नो का मतलब ये भी क्लोज एंडेड बात हो गई। इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि ये जो भी बात हम लोगों ने कही है, इनफैक्ट इसकी बातचीत का इनफैक्ट मतलब ये हुआ कि भैया कल तुम वहां थे, मतलब जो भी आगे कहा है, आप वहां थे या नहीं, ये चीज मुझे जाननी है। आज बेटा आंसर बनाना शुरू करते हैं। द जज आस्क्ड, अब ये एक्यूज्ड की बात कही है। द एक्यूज्ड इफ ही, सर इस वर्ग को आप चेंज करने की जानकारी रखते हैं, हैड बीन, क्योंकि नेगेटिव है तो नोट आप लगाएंगे, हैड नॉट बीन देयर एट द स्पॉट ऑफ क्राइम। ठीक है जी। तो सर द एक्यूज्ड आप लिखें या फिर आप ही लिखें, एक ही बात है। द एक्यूज्ड replied in the negative that he had been at home। ठीक है जी। तो बच्चे ये क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इनको निशान लगा लेना। बहुत बेहतरीन लेवल का अगर पेपर बनाया जाता है तब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइन। और मैं एक चीज जानता हूं, एग्जामिनर ये जानता है कि आपको क्वेश्चन मिसरीड कैसे कराना है। ठीक है बच्चों, बड़ी गहराई से समझना है, ये बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आए। Why are you worried? She said to me, I am with you. She asked, उसके बाद जो भी लिखा है him, why he was worried, and next said that she was with him। तो मुझे लगता है पहले आप इस बात को थोड़ा ध्यान से देख लें, समझ लें। प्लीज टेक योर टाइम, फिर बात करते हैं।
आई होप आप लोगों ने इस बातचीत को यहां तक लिख लिया है और समझ लिया है। चलिए, एक बच्चे ने बड़ा प्यारा मैसेज भेजा कि सर बड़ी खुशी होती है कि हर दिन आपकी क्लास जब भी हम लोग अटेंड करते हैं, हर दिन कुछ नया देखने को सीखने को मिलता है। कमाल की बात यह है कि हम तो बड़े लिमिटेड से दायरे में चीजों को पहले से पढ़कर सीख कर बैठे थे, और ये चीज देख के बाद बड़ा अजीब लगता है कि इतना कुछ है सीखने को। बाबूजी, सीखने को बहुत कुछ है, ठीक है, सिखाने को भी बहुत कुछ है, फाइन। मैं आपको इतनी चीजें कराने की कोशिश करता हूं, मोर देन सफिशिएंट, पर इच्छा यही रहती है कि आप लोगों का इस लैंग्वेज को लेकर एटीट्यूड बड़े अच्छे से सुधरे, इंप्रूव करें। और सफर तो भी कहीं पहुंचा ही नहीं है सुरेश। सफर धीरे धीरे भी आगे बढ़ेगा, फाइन। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा देखो, अब एक पुरानी बात दिल में आ रही है और बहुत देर से ये दिल में उछल रही है, मैं सोच रहा हूं कि एक वार कर दिया जाए, फाइन। एक बात हम लोगों ने पढ़ी है और वो बातचीत है इस शब्द से संबंधित। देखो जरा क्या लिखा है, प्लीज अब लिखने का काम रोके लेडीज एंड जेंटलमैन। एक बड़ा प्यारा शब्द मैंने आपके सामने लिखा है, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। पढ़कर सुनाइए जरा, रिपोर्टिंग वर्ब। दोस्तों, इस रिपोर्टिंग वर्ब का एक्चुअल में क्या फंक्शन है, मैं थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कराना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुने समझें। जब हम इस रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को लेकर दो नियम सामने आए। एक नियम हमने कहा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, फिर कह रहा हूं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर होने की वजह से हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते। बोलो हाँ। अरे भाई, यही तो हमने सीखा है ना। फिर एक दूसरी बात हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारे सामने लिखी नजर आए पास्ट टेंस में, कौन से टेंस में, पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के इस टेंस को चेंज करने की इजाजत नहीं है। आप सारे के सारे मेरी तरफ गुस्से से क्यों देख रहे हो? अरे भाई, नहीं है। अब तक तो हम लोगों ने टेंस को चेंज किया है, लेकिन टेंस को चेंज नहीं करने की कंडीशन सामने आ रही है। आज भैया बड़े ध्यान से इस चीज को देखेंगे, समझेंगे, लफड़ा क्या है सीखने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से ध्यान से सुनने की कोशिश करें। रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, और इसको नहीं चेंज करने की हमारे सामने अब कंडीशंस हम लोग तैयार करना शुरू कर रहे हैं। आओ बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। When the reported speech contains, जब हमारी लिखी हुई रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमें लिखा हुआ नजर आता है यूनिवर्सल ट्रुथ। देखना बच्चों ध्यान से, मैंने क्या लिखा, यूनिवर्सल ट्रुथ। बोलकर सुनाना जरा। यूनिवर्सल ट्रुथ शायद वही है जिसे हम कहते हैं सार्वभौमिक सत्य, सार्वकालिक सत्य, जिसे कोई झुठला नहीं सकता। आग लगा दूंगा मैं, ऐसी कोई बकवास पड़ी थी किसी ने, हमने ठीक किया था उसे। चलो मैं एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा ही सेड वाटर इवेपोरेट्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखो, पहचान के देखो जरा, यूनिवर्सल ट्रुथ कैसे पहचाना जाता है। अरे बिल्कुल सीधी बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ को पहचानने के लिए सभी शिकारियों को बताया गया, सिखाया गया कि साइंटिफिक, मैथमेटिकल, फिलोसॉफिकल या फिर साइकोलॉजिकल जितनी भी स्टेटमेंट है सर आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ में है। तो इस लिखे हुए सेंटेंस को ज्यादा चेंज करने के चक्कर में ना पड़े, और ज्यादा बेहतर होगा क्या लिख देने से, सिर्फ एक दैट लिखने से। हाँ या ना, सिर्फ एक दैट लिखने से बात ही खत्म हुई। यूनिवर्सल ट्रुथ का एक और एग्जाम्पल लेकर चल लेते हैं। किरण सेड। यूनिवर्सल ट्रुथ की बात अगर हम कहने की कोशिश करें तो जैसे मैंने कहा पैरेलल लाइंस आर इक्विडिस्टेंट। अब आप इस लिखी हुई बातचीत को अगर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना सेंसिबल हुआ, दैट। बाकी के अंदर कुछ चेंज करने की हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक बात हुई, दूसरी बात से मिलाना चाहूंगा, एंड दैट पॉइंट इज, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर हमें लिखा हुआ नजर आए
प्रोवर्ब, क्या लिखा बच्चों? प्रोवर्ब। प्रोवर्ब नहीं तो इसी की जगह हम लोगों को अगर लिखा मिले कोटेशन, कोटेशन नहीं तो एक चीज और मैंने कही, सेइंग। सेइंग जैसे शायद हम लोगों ने कहा स्पोकन वर्ड्स, टेंस की बात है, कुछ लिखी थी हमने बात। जैसे अगर मैंने कहने की कोशिश की शी एक्सप्लेन्ड, एक सेंटेंस में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, फाइन, शी एक्सप्लेन्ड, कोई भी बात उसमें से लेकर चलना चाहूं मैं, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर मैं इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करता हूं तो ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इस इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक दैट। इनमें कोई भी कैटेगरी आप उठाओ और चिपकाओ, कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, फाइन। इसी के अलावा एक कैटेगरी और आती है जिसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल इवेंट। हिस्टोरिकल इवेंट जैसे अगर मान लो मैं एक छोटा सा सेंटेंस आपके सामने लिखने का काम कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा ही said Gandhi launched the सत्याग्रह, तो इस लिखे हुए सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है तो क्या लिखा जाना चाहिए? सिंपल। आप अगर इसे इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इन्वर्टेड कोमास की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हुआ, बाकी सब कुछ एज इट इज ही रहा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन सभी के रिपोर्टेड स्पीच पास्ट होने, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने के बावजूद हम इनके टेंस को क्यों नहीं बदलते, क्या वजह है? ये सवाल बड़ा प्यारा हुआ। आओ इस बात को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। अगर आप इस बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो एक बहुत खूबसूरत बात आपको समझ आएगी। इन सभी की सभी बातों के पीछे एक वजह हम लोगों ने तैयार की थी जब हम टेंस पढ़ रहे थे, टाइमलाइन के आधार पर। मैं अगर इस एक छोटी सी एक्टिविटी को परफॉर्म करता हूं आज तो ऐसा ही होगा। मैं अगर आज से 10 साल पहले ये एक्टिविटी परफॉर्म करता तो भी ऐसा ही होता। मैं अगर आज से हजारों साल पहले ये एक्टिविटी परफॉर्म करता तब भी 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी इवेपोरेट होता है ना। अगर मैं आज से 100 साल बाद ये एक्टिविटी परफॉर्म करूं तो भी शायद इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये भी वही बात हो रही है, शायद ये भी वही बात हो रही है, अरे हाँ है ना। अब अगर इसकी मैं बात कर रहा हूं तो सर मुझसे पहले की जनरेशन को भी शायद यही पढ़ाया गया, मैंने भी यही पढ़ा, आप लोग भी यही पढ़ रहे हो, आने वाली जनरेशन भी यही पढ़ रही है, हाँ है ना। इसका मतलब अगर बड़े ध्यान से हम देखने की कोशिश करें तो ये पहली कैटेगरी में ये जो 3 हमने एस्पेक्ट्स बनाए हैं, ये 3 एस्पेक्ट्स कहलाते हैं हमारे रिलीवेंट टू प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर। ये रिलीवेंट है प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए और फ्यूचर के लिए। ये तीनों के तीनों टेंस से एक ही तरीके से रिलीवेंट है, इनके अंदर कोई बदलाव की जरूरत ही नहीं है। हम अगर थोड़ा सा इनको कहने की कोशिश करें तो बेसिकली हम इन्हें टाइमलेस स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। देखो जी, टेंस में टाइमलेस की आधार हमने थोड़े से सीमित किए थे। टाइमलेस सेंटेंस या स्टेटमेंट हम उन्हें कहते हैं जिनके ऊपर समय का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करें, इट इवेपोरेट्स। आज से 10 साल बाद करोगे तो भी यही होगा, आज से अगर 50 साल पहले मैं करता तो भी यही होता। तो इस पहली कैटेगरी का फंक्शन मुझे समझ आ गया कि ये जो बात कहना चाहता है ये रिलीवेंट टू प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, या फिर मैं टाइमलेस स्टेटमेंट इसे कह सकता हूँ। आप 2 मिनट के लिए इसे देखें, फिर मैं कहानी आगे लेकर चलूंगा। ठीक है टाइम।
आई होप आप लोगों ने ये पहली सेगमेंट की बात को समझ लिया होगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत गहरी बातें हैं, अभी मैं इनको जोड़ना शुरू करूंगा। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से परेशान करने के लिए दिए जाते हैं आप लोगों को। फाइन, इन्हें थोड़े ध्यान से देखने की कोशिश करें। खैर, आओ मेरे भाई एक दूसरी बात से मिल लेते हैं। व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स, अब बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करना, मैं एक प्यारी सी बात लिखने की कोशिश करूंगा। हम इसे कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। क्या लिखा मैंने, ध्यान से देखो। हम लोगों ने टेंस के आखिर में कंडीशनल सेंटेंस की एक छोटी सी बातें को समझने का काम किया था। और कंडीशनल सेंटेंस मुझे जहां तक याद आ रहा है इफ के साथ बनाया, हाँ या ना। कभी कभी हमने इनको इन केस के साथ लिखा, कभी कभी हम लोगों ने इसको प्रोवाइडेड दैट के साथ भी लिखा। अरे भाई हाँ या ना, बोल नहीं रहे हो यार, बोलो हाँ। हमने कभी कभी इसी के लिए यूज करने की कोशिश की अनलेस जैसे शब्द को, या फिर अगर हम कहना चाहें तो एज लॉन्ग एज शब्द को। ये सारे के सारे हमारे शब्द हैं। फाइन, ये तो हुआ हमारा कंडीशनल सेंटेंस का एक सेगमेंट। इसी की तरीके से एक और हम लोगों ने समझने की कोशिश की जिसे हम कहते हैं टाइम सेंटेंस। सेंटेंस कह लीजिए, टाइम क्लॉजेस कह लीजिए, कंडीशनल क्लॉजेस कह लीजिए, बातें की होती हैं। अब टाइम सेंटेंसेस बनाने के लिए हमने यूज किया व्हेन को, व्हाइल को, कभी कभी हम लोगों ने यूज किया अनटिल। शायद हम लोगों ने जिक्र किए हैं, आप इनको चाहे तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इससे आगे अगर हम चलने की कोशिश करें तो अनटिल हुआ, या फिर और भी समय को बताने वाले शब्द हम लोगों ने पढ़े हैं, बिफोर, आफ्टर, एटसेट्रा। आप अगर इन सभी बातों को बड़े ध्यान से देखें तो इनको लेकर दो लॉजिक्स हैं, थोड़ा ध्यान से समझें। अगर हमारे सामने लिखी हुई ये जो बातचीत है, अगर हमारे सामने ये जो लिखी हुई बातचीत है लिखी नजर आती है प्रेजेंट टेंस में, तो हम इसे लेकर जाते हैं तुरंत पास्ट में। और अगर लिखी हुई ये बातचीत हमें नजर आती है पास्ट में, तो हम इसे चेंज नहीं करते। ऑब्जर्व द क्वेश्चंस प्लीज। सारिका सेड आई विल गो immediately if she calls me। ठीक है जी, एक छोटा सा सेंटेंस। अगर मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करता हूं तो ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। सारिका सेड दैट आई, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर ये हुआ हमारे पास शी विल। बात अगर कोई भी कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है तो आप इसको कोरेस्पोंडिंग पास्ट में लेकर जाने की कोशिश करें। वुड गो इमीडिएटली इफ शी कॉल्स की जगह आपने छोटा सा चेंज किया, कॉल्ड हर। बात समझ रहे हैं? लिखी हुई बातचीत अगर प्रेजेंट में है तो आप इसे कोरेस्पोंडिंग पास्ट में चेंज करें। मान लो सेंटेंस में फिर लिखने की कोशिश करता हूं, मोनू सेड आई हैड locked all the doors before I left। अभी सेंटेंस को अगर मैं ट्रांसफॉर्म करना शुरू करता हूं तो इसमें बड़ी बात है ही नहीं। आप ज्यादा दूर ना जाकर इन्वर्टेड कॉमास की जगह आपने चेंज किया दैट, ये वाली बात आपकी एज इट इज रही। आगे आप आई मोनू के अकॉर्डिंग चेंज किया, ही हैड लॉक्ड ऑल द डोर्स बिफोर, और ही लेफ्ट। बाकी को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। फाइन, ठीक है बच्चों। ये एक छोटी सी बात और मैंने लिखी है, इसे ध्यान से आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करें प्लीज।
तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने इस बात को लिख लिया होगा। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं, फिर इकट्ठा ही इन सभी चीजों को लेकर बेहोशी लाएंगे। देखो मुझे थोड़ा सा अभी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है, बोलते वक्त सांस चढ़ जाते हैं और पिछले काफी दिनों से लगातार सिर दर्द है और वीकनेस भी है, पर आई एम कंफर्टेबल। मैं आप लोगों को पढ़ाने की क्षमता रखता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बस यही चाहता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने पेपर की तरफ आगे बढ़ते जाएं। एक बात और दिल में आ रही है, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझ लें। जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, अच्छा सोचने वाली बात है, हम लोगों ने जब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करना शुरू किया था, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस चेंज के दौरान हम लोगों ने अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स का जिक्र किया था। लेकिन कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐसी भी हैं जो पहले से ही पास्ट में है। जब कुछ हेल्पिंग वर्ब पहले से ही पास्ट में है तो उनका हम और क्या बना सकते हैं, ऑब्जर्व कीजिएगा। कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो पहले से ही पास्ट को रिफ्लेक्ट करती हैं, जैसे मैंने कहा वुड, ऑब्जर्व कीजिएगा। मैं अगर कहना चाहूं हैड टू, यूज्ड टू, नीड, नॉट, ठीक है जी, ये अपनी पास्ट की कंसीडरेशन लेकर चलते हैं। और अगर लेने की कोशिश करें तो माइट, कुड, had rather, would rather, had better। इनको आप चेंज करने की इच्छा दिखाएंगे ही नहीं, क्योंकि पहले से अपनी पास की कंसीडरेशन लेकर चलते हैं। जैसे मान लो अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं एक सेंटेंस, मोनिका सेड आई माइट चूज दिस ड्रेस। अब देखना इस सेंटेंस के अंदर बहुत खूबसूरत बात होगी, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर ये एक वीक पॉसिबिलिटी बताने की कोशिश कर रहा है। ऑब्जर्व करना, बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेट हो सकता है आपको समझ आए और सेकंड्स में भी समझ आ सकता है। जो लोग इंटेलिजेंट हैं इंटेलिजेंट सभी हैं, डिपेंड करता है कौन कितना यूज करता है। तो मेरे दोस्तों, मोनिका, इसे तो नहीं बदल सकता मैं, है? आगे आप लोगों ने लिखा सेड, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर आया दैट, आई स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज किया शी। अब ऑब्जर्व करके बताओ, क्या आप इसे चेंज करेंगे? आप इसे चेंज नहीं करेंगे। जब आप इसके टेंस को चेंज नहीं कर पाए तो ये तो आपका एज इट इज ही रहा। तो अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो दो कैटेगरी के वो वर्ड्स, नियरनेस डिस्टेंस में और टाइम वर्ड्स, आप उन्हें भी चेंज नहीं करते। इस बात को बड़े ध्यान से याद रखना बच्चों, ऑप्शनल क्वेश्चंस में इसका ध्यान रखना, ये हैश रखना इसको, ये बहुत प्यार से कंफ्यूज करता है, ठीक है भाई। एक सेंटेंस और लिखता हूं इसी बात को लेकर। जैसे मैं अगर कहने की कोशिश करूं, शी सेड आई यूज्ड टू लर्न दीज, मान लीजिए अगर मैं कहने की कोशिश करूं मैनर्स, फाइन। अब इनडायरेक्ट स्पीच अगर मैं बनाने की कोशिश करता हूं तो ज्यादा कुछ नहीं, इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पर दैट का यूज हुआ आई के अकॉर्डिंग, और इस बाकी की बातचीत में कोई चेंज नहीं। फाइन, बड़े ध्यान से एक बार इसे लिखें, समझें। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, प्लीज टेक योर टाइम।
आइए दोस्तों, इस बातचीत से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस को हम लोग मिलकर समझने का काम करते हैं। इस दायरे से काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं और मैं आपको इस सवाल के लेवल पर लेके चलता हूं। देखना छोटी छोटी चीजें कितने प्यार से परेशान करती हैं। फाइन। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से, ध्यान से, आराम से सोचें, समझें और ट्रांसफॉर्म करें। प्लीज टेक योर टाइम।
तो मुझे पूरा यकीन है आप लोगों ने इस क्वेश्चन के सेट को सोल्व कर लिया होगा, और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं पेपर में, और इनमें बहुत प्यारी चीज क्या है अब आपको भी समझ आएगा। आ जाओ सब। क्वेश्चन नंबर 1 पर अगर हम काम करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाना शुरू किया। मनोज सेड रीना, अगर मैं लिसनर के अकॉर्डिंग इसे चेंज करता हूं तो टोल्ड रीना दैट आई कैन ट्रस्ट यू, ये एक नॉर्मल से सेंटेंस है। तो ये तैयार हुआ आपका ही कुड ट्रस्ट हर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भाई, आगे दोनों एसर्टिव सेंटेंसेस हैं, आपने इनको जोड़ने का काम किया एंड से, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो हाँ, इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं। आगे अगर हम देखते हैं तो ध्यान से, ट्रस्ट बिल्ड्स एवरी रिलेशन। आप अगर इस बात को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये एक हाँ फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है। अरे हाँ है ना, जीवन के प्रति लिखा गया एक छोटा सा वाक्य है। तो बच्चों इसके टेंस को हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो कई सारे स्टूडेंट्स इन्हीं तरह के क्वेश्चंस पे उलझते हैं कि यहां तो टेंस चेंज होता जा रहा है और यहां टेंस चेंज नहीं हो रहा। तो वजह अब आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। लिखा है मेरे सामने देवदासा, लिखा हुआ सेंटेंस हमारे पास एजर्टिव है, कोई दिक्कत ही नहीं। टोल्ड, आगे लिखा माई डियर फ्रेंड, अब फ्रेंड के अकॉर्डिंग कहने की कोशिश हुई तो हिज फ्रेंड, डियर होने की वजह से आप अफेक्शनेटली कहें चाहे लविंगली कहें, वो आपकी इच्छा है। दैट लव नोज नो पेन, अब ये एक साइकोलॉजिकल बात है तो इसको तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। लव नोज नो पेन, ठीक है। एंड नेक्स्ट आस्क्ड व्हाई यू, फ्रेंड के अकॉर्डिंग ही इंसिस्टेड, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 पर काम करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो जी। द स्टूडेंट्स सेड नोट अ बिग डील, अब ये चीज हमारे सामने आ रही है एज इट इज, इन्वर्टेड कोमास के नाम पर दैट इफ। अब इन दोनों का एक साथ होना आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। ये दैट अपने आप में कंजंक्शन है, ये इफ अपने आप में कंजंक्शन नहीं, ये कंडीशनल बताने वाला शब्द है, ठीक है। तो दोनों को एक साथ देकर घबराहट पैदा ना करें, फाइन। आगे अगर मैं समझने की कोशिश करता हूं, अब सोचने की बात है इस वी का हम क्या करें। मुझे लगता है कि कल की क्लास में हम लोगों ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा था कि वी 2 तरीके से काम करता है। एक स्पीकर लिसनर का इन्वॉल्वमेंट, जिसके अंदर कहीं ना कहीं फर्स्ट पर्सन का जिक्र आता है। अब इस लिखे हुए सेंटेंस में अगर मैं इस वी को ध्यान से देखना चाहूं तो इस वी का मतलब सर सभी लोग इसमें इंक्लूड है, मैं भी, आप भी, और जिसने बोला है, जिसने सुना, सभी ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए इस वी को हम ट्रांसफॉर्म नहीं करते। आगे लिखी बात एक साइंटिफिक स्टेटमेंट हुई, अगर साइंटिफिक स्टेटमेंट है तो जनाब इसके भी टेंस को हम लोग चेंज नहीं करते। बात कुछ समझ में आ रही है? अब एक ही क्वेश्चन के अंदर कितनी चीजें लॉजिकली जुड़ती जा रही हैं। दैट और इफ की साथ आना कंफ्यूजन हुआ, वी कंफ्यूजन हुआ, हाँ या ना, टेंस कंडीशनल किस तरीके से चेंज होते हैं और किस तरह से चेंज नहीं होते, ये भी हमारी बात हुई। मेरी बात समझ आ रही है? अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। आई हैव नो ग्रज अगेंस्ट यू सेड शी टू हिम, आई एम हैप्पी। शी टोल्ड हिम दैट शी हैड नो grudge against him and she, आगे जो भी कुछ लिखा है उसको टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, क्योंकि ये कोई एक्सेप्शन जिन्हें हम कहते हैं उस कैटेगरी से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने। द monk said that we are mortal, सर देखो ये सभी के लिए है तो वी को भी चेंज नहीं किया, आर mortal and I am here to serve you dear lady। तो देखो अगर उस लेडी की बात कही है तो इस लेडी का जिक्र आप यहाँ पर मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ नहीं मेंशन करना चाहें तो आगे भी मेंशन कर सकते हैं, बाकी यही मेंशन कर लेते हैं तो आपका फटीग बचता है। और ये हुआ टोल्ड द लेडी अफेक्शनेटली, ठीक है जी। आगे अगर कहने की कोशिश करें, ही इज, एम, आर, वॉज, वर, क्या कहोगे सर? बात यहां तक ही आपकी हो रही है जो कि साइकोलॉजिकल या फिलोसॉफिकल है। आगे की बात एक नॉर्मल सी प्रेजेंट की बात है जिसे हम पास्ट में लेकर जाएंगे। ही वॉज
दे आर टू सर्व हर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक की बात को बड़े ध्यान से आज आपको लिए मैं लिख रहा हूँ, समझ कर आए, पढ़कर आए। टेक योर टाइम, इन चीज़ों को बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करें। प्लीज़ केयरफुली इन चीज़ों को देखें, रिवाइज करें, कहानी को समझें, ताकि अगली क्लास में हम इनको डेलिबरेटली अगले लेवल से जोड़ सकें। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके कमेंट्स 2 मिनट के लिए देखना चाहूँगा, तो जिन दोस्तों को जो जो कुछ कहना है वो कह सकते हैं। आ जाओ फटाफट से कमेंट सेक्शन पर, फिर उसके बाद आप इनको आराम से देखने की कोशिश करना। प्लीज टेक योर टाइम। आ जाओ सभी के सभी शिकारी लोग, क्या करना चाहते हैं जरा कमेंट सेक्शन मुझे दिखाएं। बच्चे क्या क्या खुंदक निकाल रहे हैं। बहुत अच्छे इंसान है। कमेंट सेक्शन में इन सवालों से रिलेटेड कोई सवाल ना पूछे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा बर्न्ट होना चाहिए। शाबाश अजय, पूरा का पूरा नाम मिट्टी में मिला दिया। थैंक यू आदित्य साहब। So nice of you. So nice of you. चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।